नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची और छोटी सी कहानी जो शायद आपकी सोच को बदल दे। एक बड़े शहर की बाहर एक कॉलोनी में एक मैनेजर साहब रहते थे। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी रहते थे। परिवार सीधा साधा, लेकिन जिंदगी दौड़ में तेज। उन्होंने एक शांत इलाके में नया घर लिया था। वो इलाका अभी पूरी तरह बसा नहीं था। आसपास कई मकान खाली थे और ऐसे इलाकों में अक्सर चोरों की नजर जल्दी पड़ जाती है। उसी कॉलोनी पर कुछ चोरों की नजर भी थी। 4 चोरों का एक गिरोह कई दिनों से मैनेजर साहब के घर की रेकी कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि घर में जरूर कोई कीमती चीज छुपाई गई है। उन्होंने फैसला किया कि एक दिन जाकर पीछे से जांच करेंगे। एक शाम चारों चोर छुपकर उस घर के पीछे पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा कि मैनेजर साहब ऑफिस से लौटे, लेकिन घर में घुसने से पहले वो पीछे के हिस्से में गए जहां एक आम का पेड़ था। उन्होंने अपना ऑफिस बैग खोला, उसमें से कुछ निकाला और आम के पेड़ के पास जाकर रख दिया। चोर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, वाह, सारा माल यहीं छुपाया है, घर में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर अगले दिन भी वही सीन दोहराया गया। मैनेजर आए, बैग खोला, कुछ निकाला और पेड़ के पास रख दिया। अब चोर पक्के यकीन में थे, बस यही तो मौका है। रात 1 से 2 बजे के बीच चारों चोर घर के पीछे से दाखिल हो गए। हर कोना छाना, हर जमीन खोदी, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरी रात फिर आए, तीसरी रात भी, मगर नतीजा वही, हाथ खाली। अब परेशान होकर उन्होंने एक तरकीब निकाली। अगले रविवार को वे डोर टू डोर मार्केटिंग वालों का भेस बनाकर सीधे मैनेजर साहब के घर जा पहुंचे। मैनेजर साहब ने सोचा कोई सामान बेचने वाले होंगे, इसलिए उन्हें चाय नाश्ता भी करवा दिया। जब सब थोड़ा सहज हुए तो एक चोर बोला, साहब, हम सेल्समैन नहीं हैं, हम चोर हैं। पिछले 3 रातों से आपका घर खंगाल चुके हैं, मगर कुछ मिला नहीं। आप रोज कुछ निकालकर उस पेड़ के पास रखते हो, बताओ ना, क्या है वो? मैनेजर साहब जोर से हंस पड़े। बोले, भाई, मैं कोई खजाना नहीं छुपाता। असल में जब मैं ऑफिस से थका हारा आता हूं तो अपनी सारी टेंशन, सारे तनाव, सारी उलझने मैं इस बैग से निकालकर इस पेड़ पर टांग देता हूं। उसके बाद ही मैं घर के अंदर जाता हूं, ताकि अपने परिवार को अपनी चिंता न दिखाऊं। और अगली सुबह जब फिर से काम पर जाना होता है तो जरूरत की कुछ बातें उस पेड़ से वापस उठाकर बैग में डाल लेता हूं। यही मेरी डेली प्रैक्टिस है। चोर बिल्कुल चुप हो गए। उनकी आंखों में शर्म और हैरानी थी, पर उनके चेहरे पर एक नई समझ भी थी। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सबकी जिंदगी में तनाव होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, उलझनें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उन्हें अपने घर, अपने परिवार तक लेकर जाएं। हमारे जीवन में भी एक कल्पना का पेड़ होना चाहिए, जहां हम अपने सारे दुख, टेंशन और उलझनें टांग सकें, ताकि घर के अंदर सुकून, शांति और प्यार बना रहे। और ये बात सिर्फ ऑफिस जाने वालों पर लागू नहीं होती। घर पर रहने वाली माएं, बहनें, पत्नियां, वो भी दिन भर के तनाव में डूबी होती हैं। उनके लिए भी ऐसा एक पेड़ होना चाहिए, जहां वो सारी थकान टांग कर सुकून से मुस्कुरा सकें। कभी खुद को छोटा मत समझो। जिसे दुनिया बोझ कहती है, वही तो तुम्हारी ताकत है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, बस थोड़ी सी उम्मीद बचाए रखो। जो बातें दिल को दुखाती हैं, उन्हें हवा में उड़ा दो, ताकि मन हल्का रहे। अपने घर को मंदिर बनाओ, ना वहां ऑफिस लाओ, ना दुनिया की चिंता। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, और मैं दुनिया को दिखा सकता हूं कि एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। कभी हालात पर रोना मत। वक्त बदलेगा, तू भी बदलेगा, और तेरी कहानी भी बदलेगी। मुसीबतों से भाग मत, उनसे टकरा, क्योंकि जो गिरकर भी चलता है वही जीत कर आगे बढ़ता है। अपने सपनों को मत छोड़ो, दुनिया की सोच को छोड़ दो। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने बीते कल की चादर उतार फेंको और नए सूरज को गले लगाओ। अगर ये कहानी और बातें आपके दिल को छू गई हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।